आज के सत्संग का विषय है पितृदोष। और पितृदोष किस प्रकार कुंडलियों में होता है ये विषय मैं यहाँ तुमको बताऊंगा। और सबसे पहले एक चीज़ जान लें, जैसे कुंडलियाँ, जन्म कुंडली वगैरह आप लेके जाते हो गुरुओं के पास में, ज्योतिषियों के पास में, तो पहले यही सामान्य तौर पे अपने कुंडली को का अध्ययन करने की ज़्यादा विशेष जरूरत नहीं है। अगर तुम सामान्य अपने जीवन को भी देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। और जो मैं यहाँ आपको बताता चल रहा हूँ वो जो है उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर किस प्रकार का और कौन सा काल सर्प दोष है। तो काल सर्प दोष की ये जो है और उसका निवारण और श्राद्ध तर्पण आदि कैसे हो, इस विषय में मेरा जो है ये ज्ञान यहाँ तुम सुनो। तो जो है किस प्रकार है ज्ञान यहाँ, जन्म कुंडली में मूल रूप से पितृदोष को नवम भाव यानी धर्म के घर में राहु की स्थिति से जाना जाता है कि वहाँ राहु की शनि या अन्य ग्रहों से कैसे युक्ति है। पर पितृदोष के दो अर्थ हैं, एक अपने ही अनेक पूर्व जन्म के किए हुए 12 दोष हैं, और दूसरा है वर्तमान जन्म में किए गए अपने माता पिता, दादा दादी व नंसाल और 12 प्रकार के अन्य पारिवारिक सामाजिक प्रपंचों पर विशेषकर ध्यान रखें, प्रपंचों के द्वारा किए गए पाए गए 12 प्रकार के मुख्य दोष। और ये जन्म कुंडली में कैसे हैं और इसका निवारण क्या है ये थोड़ा सा मैं यहाँ बताते चल रहा हूँ। खासकर जब आप देखेंगे कि ये प्रथम भाव से मैं बता रहा हूँ कि एक एक भाव के हिसाब से 12 भाव हैं कुंडली में, तो उसके हिसाब से अब ये जांच लेंगे कि भाई हम मेरे ऊपर किस प्रकार का है। तो पहले ये देखें कि लगन यानी जो हम हैं, लगन का अर्थ होता है जो हम हैं, मुख्य खाना, यूँ ये मुख्य घर भी कहलाता है। इस स्थान में व्यक्ति के शरीर की सबल या दुर्बल स्थिति, बात पित्त कफ प्रकृति, त्वचा का रंग, यश अपयश, पूर्वजों से हम हैं या उनका शाप वरदान, सुख दुख, आत्मविश्वास, अहंकार, अपने प्रति व अन्यों के प्रति कैसी मानसिकता है या रहेगी, और पति या पत्नी या पार्टनर के प्रति मान सम्मान और उससे प्राप्ति का सुख और दुख, और उस भोग योग से हम पर पड़ने वाला प्रभाव आदि को जाना जाता है। यूँ इस भाव का पितृदोष का हमारे यहाँ किए गए निम्न हमारे जीवन की आवश्यकताओं और उससे संबंधित कारणों व घटनाओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है, हानि पाते हैं संबंधित। और इसका कारण है कि हमने अपने पूर्व जन्म व वर्तमान जन्म में इस भाव क्षेत्र के जो भी अभी बताए हैं बाहरी लोगों और परिजनों या संबंधित कार्य नौकरी आदि क्षेत्र में प्रपंच करके यानी छल करके केवल अपना ही स्वार्थ रख धोखा दिया है और हानि पहुंचाई थी या हानि पहुंचा रहे हैं। यूँ सब में से कोई एक और इन मुख्य दोषों में जो यहाँ दिए गए हैं मैंने गिनाए, ये सब दिए और किए यानी इस कारणों को बढ़ाने में सहायक होता है। ये हमारी आवश्यकता हमारे लिए जीवन में मिलनी मुश्किल हो जाती है इस प्रकार की हमसे इनसे पारिवारिक लोगों से, और इन सब बातों को आप अपने दैनिक जीवन में बाधित देखेंगे और समझें इस भाव संबंधित पितृदोष है और इसका निवारण और निराकरण करें। तो मैंने जैसे बताई कि क्या है कि सबसे पहले अगर जो है हमें प्रथम भाव का पितृदोष है तो जो वहाँ हम स्वयं हैं तो हमारे ऊपर पड़ेगा सारा, मतलब हमारे द्वारा किया गया है, विशेषकर हमने करा है, ये ध्यान रखें। तो हमने जो अपने कुटुंब से है, कुटुंब को पूरी तरीके से धोखा दिया है, उनके साथ छल प्रपंच किया है, तो इस संबंधित है। अब द्वितीय भाव आता है, इसे धन भाव कहते हैं। यहाँ का जो पितृदोष है इसे जांचें कि ये पितृदोष तो नहीं है हम पर। तो धन भाव में क्या है, इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, परिवार का सुख, घर की स्थिति, दाईं आँख, वाणी से लाभ या वाणी के दोष, जीव में दोष, और खाना पीना, प्रारंभिक शिक्षा, संपत्ति के सही रूप से मिलने या नहीं मिलने, और इन सब से हानि या लाभ आदि के बारे में जाना जाता। तो समझें कि अगर आपकी दाईं आँख में दोष है और आपकी जो घर की स्थिति जो है कुटुंब से और मतलब तो जो है इस प्रकार का दोष है तो ये दोष है, और वाणी जो है आपकी कर्कश और वाणी से संबंधित कोई लाभ नहीं मिल रहा है, और जीव आदि में जिह्वा में दोष है, खाने पीना आपको लगता नहीं है, और जितनी भी आपकी प्रारंभिक शिक्षा है अगर वो बाधित होती है और शुरू और जो तो समझें ये सब द्वितीय भाव का पितृदोष है। और विशेषकर संपत्ति
जैसी आप संपत्ति जो है वो आपको सही रूप से नहीं मिलेगी बंटवारे करके, तो ये आप समझेंगे द्वितीय भाव का पितृदोष है। तो हमारे जीवन की आवश्यकताओं और संबंधित कारणों पर, घटनाओं पर इस प्रकार से सीधा प्रभाव पड़ता है और हानि पाते हैं। इसका कारण है कि हमने अपने पूर्व जन्म में, वर्तमान जन्म में इस भाव क्षेत्र के, द्वितीय भाव क्षेत्र के बाहरी लोगों और परिजनों यानी मित्र और कुटुंब के लोगों के संबंधित उनके कार्य, उनकी नौकरी आदि क्षेत्रों में प्रपंच करके यानी छल करके केवल अपना ही स्वार्थ रख धोखा दिया है और हानि पहुंचाई है या हानि पहुंचा रहे हैं। यूँ ये सब में से कोई एक और उस मुख्य दोष में से यहाँ दिए गए अन्य सारे कारणों को बढ़ाने में सहायक होता है। ये दोष, ये सारी आवश्यकताएं हमारे लिए जीवन में मिलनी मुश्किल हो जाती हैं और इन सब बातों को आप अपने दैनिक जीवन में बांधित देखें तो समझें दूसरे भाव का पितृदोष है और उसका निराकरण करें। अब आता तीसरा भाव। तीसरा भाव, जैसे ही आप इस चीज़ को सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका दोष जो है पितृदोष वो किस प्रकार का है। तो तीसरा भाव जो है वो विशेषकर पराक्रम का भाव है। अगर आपके पराक्रम में, आपकी विल पावर में खासकर आप जो है हमेशा निर्बलता पाते हैं, जैसे ही आप कोई संकल्प करेंगे और आपके अंदर एकदम ऐसा लगेगा जोश, सर वो फौरन जोश ठंडा हो जाएगा, तो जानो तृतीय भाव का पितृदोष है। इससे जातक के बल, पराक्रम शक्ति में उच्चता या हानि और खासकर उसे डिप्रेशन और उसे छोटे भाई और छोटी बहन, नौकर जो अपने घर में नौकर होते हैं या अपने व्यापार में नौकर चाकर, और उनसे संबंधित पराक्रम, उनका जो उनमें भी जोश नहीं होता और वहाँ पे धैर्य नहीं मिलेगा आपको, और आपके अंदर खुद भी धैर्य ना होगा। आपके कंठ में, आपके फेफड़े और आपके श्रवण स्थान मतलब कान और कंधे, हाथ के रोग, जो कंधे के आसपास के, गर्दन के आसपास के जितने रोग हैं और उनका सुख आदि पर विचार किया जाता है और वही यहाँ दोष होता है। यूँ इन भावों का पितृदोष हमारे यहाँ दिए गए निम्न मतलब सभी जीवन की आवश्यकताओं और उससे संबंधित कारणों व घटनाओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है और हानि पाते हैं। तो इस कारण हमने इसी संबंधित तृतीय भाव से कौन कौन से बताए मैंने, छोटे भाई बहन को धोखा देना, नौकरों को धोखा देना और उनके पराक्रम और उनकी चीज़ों पर जो है हमें कब्जा करना, तो ठीक हमें भी ऐसा ही मिलेगा कि हमारा पराक्रम घट जाएगा और हमें भी अपने छोटे भाई बहनों से कभी भी सुख नहीं मिलेगा। ये विषय तो यहाँ अपना जो स्वार्थ रखकर जो धोखा दिया है, हानि पहुँचाई है, तो इन कारणों को जानें और इसी आवश्यकताएं हमारे जीवन में इसी संबंधित इनसे मिलनी मुश्किल हो जाती है और इन सब बातों को अपने दैनिक जीवन में बांधित देखें तो समझें कि तीसरे भाव का दोष है और इसका निराकरण और निवारण करें। वो मैं आगे बता दूंगा किस तरीके का निवारण करें। सादा सा तो ये है कि जिसको धोखा दिया है उनके पीछे सद्भाव रखें। अब चौथा भाव आता है चतुर्थ भाव का दोष, तो इसका जो यहाँ जान लें इसके गुण। और इस घर को माता अथवा और सास, मतलब माता और सास और खासकर जो वाहन है, प्रॉपर्टी है और पूजा घर है, इस सुख का यहाँ कारण मानते हैं। तो आपकी माता से आपको जो है सुख ना मिले या माता को सुख ना दो, सास को सुख ना मिले, सास का मतलब सास आपके प्रति हमेशा दुर्व्यवहार करती रहे, और तो ये समझिएगा मातृ सुख और सास सुख ये नहीं मिलेगा, और अच्छा है तो ये सुख मिलेगा। और ख़ासकर तो मैं यहाँ नेगेटिव बात कर रहा हूँ तो उनसे कलह रहेगी। और जो घर की जो मतलब घर का जो सुख है, खासकर वाहन का सुख है, बाग बगीचों का सुख है, वाहन की सुख है, बाग बगीचा लगाया सूख गया, वाहन का सेकंड हैंड वाहन रहेंगे आपके पास और वो हमेशा ख़राब होते रहेंगे और आप उन्हीं वाहनों पर पैसा लगाते रहोगे, वाहन बदलते रहोगे, लेकिन कभी वाहनों से लाभ नहीं मिलेगा। तो ये सेकंड हैंड वाहन और उनमें अग्निकांड हो जाएगा, घर में अग्निकांड अधिकतर हो जाएंगे, ज़मीन जायदाद और ये मित्र से धोखा मिलेगा, रोड एक्सीडेंट बहुत होंगे, आपको झपट हो जाएगी, आप पे केस लग जाएगा, खासकर वाहनों संबंधित। तो चौथा भाव का दोष माने। और छाती और पेट के रोग यहाँ पर ज़्यादा प्रभावी होते हैं, मानसिक स्थिति खराब रहती है, ये तो है ही खैर। और पूजा घर जब भी आप बनाएंगे तो गलत डायरेक्शन बनाएंगे और आपके पूजा घर में मार भीड़ भाड़ रहेगी और हमेशा गंदगी रहेगी, और चाहे पूजा पाठ साफ भी कर लोगे लेकिन उसका विशेष लाभ आपको नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ पूजा घर में दोष होगा। तो अगर आप देखेंगे आपके पूजा पाठ करने के बाद फल नहीं मिल रहा है और आपको ध्यान धारणा योग अभ्यास आदि में फल नहीं मिल रहा है, तो चौथा भाव योग अभ्यास का, तो योगाभ्यास कर रहे हैं लेकिन उससे सिद्धि नहीं मिल रही, तो समझो कि चौथा भाव का दोष है।
तो वहाँ का उसे सही करें। यूँ इस भाव का पितृदोष का हमारे यहाँ दिए गए निम्न सभी जीवन की आवश्यकताओं पर पड़ता है और हम हानि पाते हैं। तो भाई इसलिए पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म में इस भाव के क्षेत्रों के लोगों का सब मतलब संबंधित रखें। सास को प्रसन्न रखें, माँ को प्रसन्न रखें, या किसी वृद्धावस्था जो है उसको दान वगैरह करें, ये सब यहाँ का विषय है। तो इस संबंधित साथ जाने तो पितृदोष है और इसका निराकरण मैं आगे बताता हूँ, चलेंगे देख सकते। छठा भाव है, ये छठा भाव का दोष जब जैसे गिनोगे और जानोगे तो समझो कि यहाँ का दोष है। छठा भाव जो है यहाँ मैं जो क्या क्या करती हैं आपका जो छठा भाव से पहले पंचम भाव को मैं बताता हूँ। तो पंचम भाव का जो दोष होता है, समझिए कि आपका जो आपने प्रेम भाव में धोखा दिया है सामने वाले को, आपने किसी प्रकार का प्रेम जितना भी किया है और तो आपने क्या करा, उसमें स्वार्थ रख के करा है, बस उपभोग करा और आपने लास्ट में उसको मना कर दिया। तो आपकी संतति सुख और आपका प्रेम सुख, ग्रस सुख कभी भी आपको प्राप्त नहीं होगा, अपूर्ण प्रेम प्राप्त होंगे आपको। और ये खासकर बात है, शिष्य या शिष्य को प्रपंच मतलब जैसे शिष्य को जो भी विद्या दी है उसे ठगा है आपने, उससे उसके जो ज्ञान दिया है उसकी अपेक्षा धन उससे अधिक लिया है और इस कारण क्या होगा, आपका संतति सुख भी नष्ट हो जाएगा। आपने किसी भी जो है जैसे स्त्री है उसके संतति सुख नहीं हो रहा, संतान का सुख प्राप्त नहीं है, संतान बहुत निर्बल रहती है, तो उसने पिछले जन्मों में या किसी भी ऐसी स्त्री को जिसके कष्ट हो रहा हो मतलब संतान को लेकर, या संतान की मतलब अल्प संतान हो या बहुत अधिक संतान हो, लड़कियाँ ही हो गई, लड़का नहीं हो पा रहा, तो आपने उसको कमेंट में हंस के कह दिया अरे तुझ पे तो एक लड़का ही ना हो रहा और देख इतनी सारी लड़कियां, मेरे पे इतनी लड़की, तो उसकी जो हाय निकलती है वो पंचम भाव का दोष होता है। और ऐसे ही शिक्षा में बहुत आप उन्नतशील हो, बहुत अच्छे शिक्षा में चल रहे हो और आपने हमेशा क्या करा कि दूसरे को देख के कमेंट कर दिया, अरे देख मेरी मैं तो जरा सा पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ और देख मुझे फ़ौरन याद हो जाता, मैं जरा सी देर में ही पास हो जाती हूँ, ये पास हो जाता हूँ और मैंने तो फ़ौरन ये सब कर लिया। तो ऐसा करने से जो आपके जो और मित्र सहपाठी हैं उनका आपके प्रति ईर्ष्यालु भाव हो जाता है और वहाँ से जो है आप उन्हें डिप्रेस करने के कारण इस शाप को प्राप्त हो जाते हैं। तो ना प्रेम मिलेगा और खासकर गर्भ की होती है स्थिति, और वहीं से जो है पंचम भाव से 11वें भाव को देखा जाता, तो ये जो आय का साधन वगैरह सब आपके प्रभावित होंगे। तो पंचम भाव जो है गर्भ से, शिक्षा से, संतान से, शिष्यों से और जितना भी जो प्रेम संबंध है विशेषकर वो हाँ उसमें विशेष उपलब्धि नहीं होती। तो समझें, इस संबंधित आप ध्यान करें और लोगों के प्रति सद्व्यवहार रखें तो आपको इसका कष्ट कम मिलेगा। छठा भाव जो आता है वो अब आता है शत्रु और रोग स्थान कहते हैं, जिससे जातक के शत्रु, रोग, भय, तनाव, कलह, मुकदमे, मामा मौसी का सुख, नौकर चाकर और खासकर जनांग जो होते हैं जनेंद्रिय के रोग आदि का विचार किया जाता। तो जब भी आपको इस संबंधित कष्ट हो, अनावश्यक शत्रु बने रहें, राह चलते शत्रु बन जाएं, अचानक रोगों से घिरे रहो और भय लगता रहे, आपको किसी न किसी प्रकार का भय बनता रहे, तनाव बना रहे, अनावश्यक तनाव बना रहे, घर में जरा सी बात हुई कलह खड़ा हो गया और जरा सी कोई बात कही आपने किसी को बुरा लग गया और उसने मुकदमा दायर कर दिया, और आपके मामा से मतलब अंसाल पक्ष से और मौसी का जो सुख है वो आपको ना मिले, वहाँ से विवाद रहें। और नौकर चाकर तो खैर ये सब विवाद के कारण मतलब इनसे विवाद हो ही जाता है, ये तो सब हैं हमारे दासत्व भाव के लेके। और जो हमारे जनानंग है, जनेंद्रिय के रोग हैं, वो बने रहे हमारे कुछ ना कुछ प्रकार का, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसका विचार यहाँ से किया जाता है। तो छठे भाव का पितृदोष जाने। तो पितृदोष का हमारे यहाँ निम्न जो है इन समस्याओं का रहेगा और उसके कारण घटनाओं पर हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, हानि पाते हैं। तो हमने पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म में इस संबंधित का छल प्रपंच किया है, हानि पहुँचाई है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो मामा के प्रति सद्व्यवहार रखो, मौसियों के प्रति सद्व्यवहार, अगर अपनी मौसी नहीं है तो अन्य मौसी हैं उनके प्रति सद्व्यवहार, उनसे थोड़ा सा अच्छे से बात करो। तो लेकिन होगी कटुता, लेकिन वो धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगी। तो भाषा पर संतुलित रखिए। कलह का वातावरण हो तो जो आप क्षमा मांगने में भी संकोच ना करें तुरंत, ये ध्यान रखें। और दवाइयों का दान करें, भय लगे तो जो है जप वगैरह ये सब कराते रहें अपने यहाँ। अब आता है सातवां भाव। ये जो भाव है ये है विवाह का। विवाह का जो सुख है और जो आपकी सैया मतलब सैया का सुख बोलते हैं, जो आपका बेड है उसका सुख है, अरे ज़्यादातर भोग से संबंधित है। जीवन साथी का स्वभाव, पार्टनरशिप, जितनी भी प्रकार की पार्टनरशिप है दुनिया भर में, व्यापार संबंधित हो चाहे ग्रस्त है, सबसे ज़्यादा तो ये भोगवादी है, क्योंकि ये मूलाधार का विषय है। अगर ये जो है सातवां भाव खराब है किसी भी कारणों से, तो आपका जो मूलाधार जागृत नहीं होगा, मूलाधार में विकृति रहेगी।
और व्यापार में सदा पार्टनरशिप आपकी फलेगी नहीं, चाहे वो आपकी पत्नी हो या पति के साथ हो, हमेशा कुछ ना कुछ कष्ट बना रहेगा। पार्टनरशिप तो चलेगी ही नहीं, चलेगी शुरू में तो वो आपको धोखा दे के चले जाएंगे। और जितने भी दूर के प्रवास योग हैं, मतलब दूर जाने के, दूर जाकर रहने के योग, ये आपको कभी सफल नहीं होंगे। जाते रहोगे इधर उधर दूर, लेकिन सफल नहीं होगे। और कोर्ट कचहरी के जो प्रकरण हैं, आपके कोर्ट कचहरी से संबंधित वो चलते रहेंगे और उनमें हमेशा हानि पाते रहोगे, तारीख पर तारीख पड़ती चली जाएंगी, कभी आपको शांति मिलने की ही नहीं है। और जब भी आप करोगे, कितना ही काम करोगे, तो आपको यश नहीं मिलने का, हमेशा अपयश मिलेगा। और जैसे ही आप खूब अच्छा कितना ही काम करें, अपयश ही हाथ आएगा आपकी, एकदम उपेक्षित रूप से लोग कहेंगे अरे हाँ कर दिया इसने, कुछ नहीं करा इसे। और ऐसी विवाह स्थान, विवाह के सामने जितनी भी बुरी घटनाएं होंगी, बारिश पड़ गई घनघोर, विवाह के साथ में भंग हो गया विवाह, बात बनी और टूट गई, ये सब यहीं के दोष होते हैं। चाहे ग्रह यहाँ कोई सा बैठा हो, इससे फ़र्क नहीं है। विषय में ग्रह का नहीं बता रहा, क्योंकि ऐसे ग्रह का बताने बैठे हो तो सारे ग्रहों के हिसाब से तो बहुत लंबा बैठ जाएगा। तो ये सब मुख्य तौर पर जानें, तो वहाँ के दोष का निराकरण करें। हमेशा एक तप्तता महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी जैसे पति है तो पति को पत्नी अच्छी नहीं लगेगी, आदर्श स्त्रियाँ अच्छी लगेंगी, पत्नी को हमेशा पति अच्छा नहीं लगेगा, आदर्श जो है पुरुष अच्छे लगेंगे। हमेशा दूसरों से तृप्ति पाने के चक्कर में अपनी बदनामी वो कर लेते हैं और उनमें संदेह की स्थिति हमेशा बनी रहती है। सप्तम भाव का ये प्रभाव मुख्य तौर पर है, तो इस संबंधित ज्ञान जान लें। आठवां भाव जो आता है, आठवें भाव से हम पितृदोष को कैसे जानेंगे। पितृदोष का मैं पहले अर्थ बता चुका, पूर्व जन्म का दोष होता है। ये सब ये नहीं है कि हमारे कोई पितृ हमें आके हमें परेशान कर रहे हैं। तो जो है ये मृत्यु स्थान है आठवां, तो जितने भी मृत्यु के कारण हैं खासकर ये सब उस दोष से गिने जाते हैं। तो आप यहाँ जितने भी, जैसे आपकी जो है अचानक डेथ हो जानी, अचानक घटनाएं हो जानी जीवन में, जैसे आप अच्छे भले चल रहे हो, अचानक आपके साथ चोट होगी, आप अचानक फिर ही प्रकार का, चाहे चंद्रमा बैठा है, बृहस्पति बैठा है, कोई भी ग्रह बैठा, मतलब इस तरीके का, और आपको लगेगा उच्चतर भी है लेकिन फिर भी विशेष फायदा नहीं दे रहा, तो समझें कि, और मृत्यु का स्थान का मतलब है जितने घर में जैसे अल्पायु हो जाते हैं, कि आपके दादा भी एक अल्पायु मरे, पिताजी भी अल्पायु मरे, या कोई भी चीज़ है, और घर में ज़्यादातर एक्सीडेंटल मरे और भीषण रोग से मरे सभी, और किसी ना किसी प्रकार का, जैसे जो मतलब समझिए कि छत गिर गई, चोट हो गई, पेड़ का गिर जाना, एक्सीडेंटों में सर्प का भय, ये जितने भी प्रकार के हैं, जल से डूब के बजना, इलेक्ट्रिक शॉक लगने, ये सारे अष्टम भाव के होते हैं। अब उसमें फ़र्क हो गया कि इलेक्ट्रिक शॉक लगा के कांड हो गया तो मंगल से हो गया, चंद्रमा से ही हो गया कि दवाइयाँ चलती रहीं, बृहस्पति से हो गया तो ज्ञान में हमेशा धोखे मिलेंगे, इस तरीके से चीज़ें, और शनि प्रधान हो गया तो आपको जो है मुकदमे चलते रहेंगे, भूमि संबंधित सभी हानियाँ होंगी, ये सब यहाँ अष्टम भाव का दोष होता। अब ऐसे तो गिनना बहुत भारी हो जाएगा, लेकिन कुल मिला के अकस्मात होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं वो अष्टम भाव से ही होती हैं, अचानक जितनी भी। और यहाँ से जो है घर जो है मैंने बताई कि घर का जो है आयु का निर्धारण, दुख का निर्धारण, आर्थिक स्थिति का निर्धारण, मानसिक कलेशों का निर्धारण, और खासकर जो जनांग है, अंडकोश है, और जो उसका निचला हिस्सा है, जो शक्ति है, कुंडलिनी का जागरण के विषय में शक्ति जो चक्र है, मूलाधार और जो है गुदा के बीच में जो प्रमेय नाड़ी होती है, उस पर इसका विशेष प्रभाव होता है। तो वहाँ हमेशा खिंचाव बना रहेगा, मूल बंद नहीं लगा पाओगे, ये सब विषय होंगे। तो वहाँ का विशेष साधना करें तो उससे जो है आपकी कुंडलिनी का विकार खत्म होगा। और आसन को सिद्ध रखें। सबसे बात है अष्टम का कि आसन सिद्धि कभी नहीं हो पाती, आप आसन पर सही से दृढ़ नहीं होंगे, आपके आसन की वृद्धि नहीं होगी। तो आसन को दृढ़ करें, ये यहाँ से जागृति का विषय है। फिर आता है नवम भाव, इसे बोलते हैं भाग्य स्थान। और यहाँ का जितना भी पितृदोष संबंधित आप ध्यान करेंगे तो इससे संबंधित घटनाओं का आप पे सीधा प्रभाव पड़ता है, हानि पाते हो। तो ये जो किस प्रकार का नवम भाव अक्सर धर्म का भाव है। तो धर्म का भाव किस प्रकार था, जैसे मंदिर निर्माण करना, गुरुओं से मतलब जैसे आप गुरुओं के पास गए, गुरु ने विद्या नहीं थी, मंदिर का निर्माण करा तो मंदिर बीच में ही छूट गया, आप वहाँ का केवल नींव ही भर के रह गए, और कई पीढ़ी तक वो चलता, आपकी जो पितरों की समाधि हमेशा यूँ ही पड़ी रहेंगी बिन बनी, और आप उनके प्रति उपेक्षित भाव रखोगे। और जैसे गुरु बनाए और गुरु बना के वहाँ कभी नहीं जा पाओगे, बस अगर गुरु बदलते रहोगे, नई नई जगह जाते रहोगे, और कभी गुरु सही मिलने का ही नहीं आपको, और गुरुओं से धोखा मिलेगा, क्योंकि आपने गुरुओं को धोखा दिया।
तो सीधा बात है, मूर्ति जो है आपकी बुली हुई रहेगी। नवम भाव से है कि आंगन में मूर्ति बोली हुई है, मूर्ति सही से नहीं रखाई, या मूर्ति रखाने में छोटी मूर्ति रखा दी, कि पता चली कि बड़ी मूर्ति रखाने का संकल्प करा, छोटी सी मूर्ति रखा के पिंड छुटाया। तो वहाँ के जो पंडित जी थे जिनके सामने ये संकल्प करा मूर्ति आदि रखाने का, तो वो आपको जो है एक तरह से उसका दोष मिला आपके संकल्प का। और प्रदेश जितना जाने का, विदेश जाने का जितना गमन है, धर्म पुस्तक ग्रंथ छापना, इनका लेखन, तो क्या काम करोगे आप, दूसरे की पुस्तक में से चुरा लोगे और लेखन चुरा लोगे, मतलब तो क्या होगा, आपका लेखन भी चुर जाएगा। तीर्थ यात्रा में आपने पाप करें तो तीर्थ यात्रा आपके लिए नुकसानदायक होगी। आप पता चली गए तीर्थ यात्रा पे मृत्यु को प्राप्त हो गई, यहाँ पे आपकी चोरी हो गई और आपको चोट फेंट जितनी भी लगेंगी वो तीर्थ यात्रा में विशेषकर लगेंगी। भाई की पत्नी से धोखा करना, उसको प्रताड़ित करना, उसके साथ बुरे संबंध रखने या उसके प्रति बुरा व्यवहार करना, और जितना भी दूसरा विवाह का कारक है वो नवम भाव है। दूसरा विवाह और उसकी सफलता और विफलता के कारणों को बताता। जब भी आप जो है, कारण क्या होगा, आपको कभी अपना विवाह अच्छा ही नहीं लगेगा, आप हमेशा दूसरे के विषय में सोचते रहोगे, और इस संकल्प से आपका दूसरा विवाह बनेगा और दूसरा विवाह पिछला छूटाया नहीं, और तो वहाँ का जो दोष है वो अगले विवाह पर पड़ेगा और आपको शापित रहोगे और आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। तो इन संबंधित, खासकर जब दूसरा विवाह हो, पहला विवाह आपका सक्सेस ना हो रहा और दूसरा विवाह की तैयारी चल रही हो, समझो नवम भाव का दोष है। तो इस पर विशेष विचार करें। ये सब चीज़ है। गुरु बनाएं तो उसके प्रति श्रद्धा भाव रखें, तीर्थ यात्रा पर जाएं तो खूब मंत्र जप करते जाएं, और कहीं विदेश जाएं तो उसके प्रति जो है पूरा सही से उसका निराकरण करके जाएं। मूर्ति अगर छोटी रखाई है या आपको पता नहीं है तो आप कोई बड़ी मूर्ति रखाएं, और मंदिर बनाया तो उसे बनाने का संकल्प कराया तो उसे फिर पूरी ही करके रहें, ये ध्यान रखें। उसमें बुद्धिमता ना लड़ाएं, तरीके के डिज़ाइन ना बनाने के चक्कर में पैसा अधिक खर्च करें, तो भाग्य उदय होगा। और आप ध्यान लगाएं और जो है सीधी सी बात है, गुरुओं का आशीर्वाद रखें, आशीर्वाद प्राप्त करें। 10वां भाव जो है उसे कर्म स्थान बोलते हैं। इस भाव का पितृदोष का हमारे यहाँ दिए गए निम्न सभी जीवनों की आवश्यकता और संबंधित घटनाओं का सीधा प्रभाव पड़ता। तो मैंने बता दी कर्म का स्थान है विशेषकर। अब चाहे कर्म सरकारी नौकरी के प्रति कर रहे हो, तो सरकारी नौकरी हो या आपका जो भाग्य जागना, मतलब ये भाग्य का स्थान भी है, जो कर्म है तो भाग्य भी मिलता। तो इसमें क्या होगा कि जितनी भी पद और प्रतिष्ठा हैं उनकी जितनी वृद्धि है, आप पद पे बढ़ेंगे, कभी आप पद पे नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी प्रतिष्ठा, खूब मेहनत करोगे, प्रतिष्ठा आपको प्राप्त नहीं होगी। आपका सदा जो बॉस है, आपसे उच्चाधिकारी नाराज रहेगा, वो आपको ना प्रमोशन देने देगा, ना ट्रांसफ़र सही से होने देगा, कहीं भी इस तरीके की स्थिति को नहीं करेगा। और सामाजिक सम्मान तो कभी मिलने के ना, कितना ही सामाजिक काम कर लो, आप नेतागर्दी करोगे, करते ही रह जाओगे, लेकिन आपको सम्मान नहीं मिलेगा किसी भी संबंध, चाहे सामाजिक किसी प्रकार का, मतलब चाहे अपने व्यावसायिक संबंधित सामाजिक कार्य कर रहे हो उसमें सम्मान नहीं मिलेगा। और आपकी जो कार्य क्षमता है, कार्य खूब करोगे, लेकिन वो अचानक क्षमता जो है आपकी एकदम फिश हो जाएगी देसी भाषा में। तो उसमें क्या कहेंगे, जैसे कार्य कर रहे हो बीच में थक के बैठ जाओगे, छोड़ के बैठ जाओगे, कार्य कभी पूरा ही नहीं होगा। तो ये जो है, और ख़ासकर ये जो है 10वां भाव जो है वो पिता का और ससुर का, और बड़े जो अपने से अधिकारी होते हैं उनका होता। तो आपको पिता का सुख नहीं मिलेगा, आपके पिता से विवाद रहेंगे, ससुर से विवाद रहेंगे, पैतृक जो संपत्ति है उसमें बहुत कम प्राप्त होगा। और पिता और मतलब जो है पिता का अचानक दुर्घटना या किसी चीज़ में मृत्यु हो जाए, या आपको शाप दे दे पिता, अक्सर शाप देगा, पीठ पीछे आपकी आलोचना करेगा पिता, तो ये सब पितृदोष हैं। ससुर वैसे मुंह पे स्माइल करेंगे या उठ के उपेक्षा करके चले गए, ये सब चीज़ है। और अगर ये सब सही है तो समझो कि सुख है। और नौकरी जो व्यवसाय जितनी भी है उसमें आपको हमेशा जो है परसेंटेज जो है वो कट के मिलेगी आपको हमेशा। नौकरी या जो भी कार्य करोगे उसमें जो प्रतिशत आपको लाभ प्राप्त होता है वो कम मिलेगा। और शासन से तो लाभ मिलने का नहीं है, जितने भी शासन से लाभ हैं वो 10वें भाव से मिलते हैं। और घुटनों का जितना दर्द है, आपके घुटनों में अगर दर्द रहता हो तो समझो कि आपका 10वां भाव जो है कुंडली का वो खराब है, घुटनों का दर्द। और मैंने बताई थी ससुर से विवाद और लाभ तो होने के, खासकर सासू माँ शिष्यों से लाभ और जितने भी शिष्यों से हानि है। मतलब आपने कर्म ही इस प्रकार के करें तो नौकर आदि है संतान के आय से, खासकर जो नौकर की आय में जो आपने भांची मार ली, संतान की जो आय उसे कब्जा करके बैठ गए, संतान से सीधी कह दी वो मुझे जमा करो, मेरे को दो और मैं जब ही आपको दूंगा। इस तरीके के जितनी भी यहाँ लाभ हैं, मतलब जो लाभ हैं या हानि है, सीधा हानि का विषय है तो हानि ही यहाँ है विषय है। अब आता है 11वां विषय,
11वां भाव, तो उसमें लाभ भाव बोलते हैं 11वें भाव को। जितने भी प्रकार के समस्त प्रकार के आय और उनके उनसे मिलने वाली लाभ जो है वो 11वें भाव में। अगर आपको जो भी मेहनत कर रहे हैं लाभ की इच्छा है और लाभ आपको मिल नहीं रहा है तो समझिए आप पे कुंडली, आपकी जन्म कुंडली में 11वां भाव दूषित है। तो सीधा जाओ अपनी कुंडली को देखो और 11वें भाव का अध्ययन करो, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर किस प्रकार का दोष है और उसमें किस प्रकार के दोष हैं। सीधी सी बात है, आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलने का, और अगर आपको लाभ मिल रहा है तो समझो कि 11वां भाव सही है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने जितने भी जो संबंधित आपसे अधिकारी हैं धोखा दिया है तो लाभ तो मिलेगा ही नहीं, और इसका निराकरण किस पे, मित्र, और मित्रता से जितने भी लाभ हैं वो भी यहीं से देखे जाते हैं। खासकर बात हुए आपके मित्रों और आपके शिष्य हों, आपकी जो है प्रेम हो, और आपको जो है जितना गर्भ से संबंधित हो, आपकी संतति सुख से संबंधित हो, क्योंकि ये पंचम भाव से इसका संबंध होता है। तो वहाँ से जो गर्भ से और ये सब लाभ, संतान का ना होना वगैरह, ये सब यहीं से होती हैं जितनी भी। और बहू और जवाई, इसका सुख कभी नहीं मिलेगा आपको। भेंट और उपहार आपके छिन जाएंगे, जैसे कोई आपको भेंट देगा तो आपको 3rd क्लास भेंट मिलेगी, औरों को अच्छी मिलेगी। आपको उपहार जो है हमेशा कमज़ोर प्राप्त होगा, मिले आपकी जो जैसे प्रमोशन आदि का कार्य हो रहा, तो आपको अगर ये समझिए कि आपको पहले मिलेगा नहीं, और मिला भी तो आपको ग्रेड जो है 3rd क्लास 2nd क्लास इस तरीके का मिलेगा। और जीवन के सभी प्रकार के आयों के जो तरीके हैं, आप बस आय के तरीके बदलते चले जाओगे, स्थान बदलते चले जाओगे, बिजनेस को बदलते चले जाओगे, लेकिन अंत क्या होगा, जो कुछ नहीं भी तरीके अपना लो, कितने भी आजमा के देख लो, तो आपको हमेशा आय हानि ही मिलेगी उन आय के साधनों में। तो लाभ और बचत तो होगी नहीं। और जो आपका पैर की जितनी शक्ति है, खासकर पिंडली का भाव, तो 11वें भाव से आपको देखने में आएगा कि आपकी अगर पिंडली के नीचे का भाव कमज़ोर रहता है, भाग जो है, और उसमें शक्ति नहीं महसूस होती, कमज़ोरी महसूस होती है, तो जानो 11वें भाव का दोष है, ये खास कर है। तो 11वें भाव का उपाय करें। और अब आता है अंतिम 12वां भाव, और इससे जो है यहाँ से पितृदोष की प्राप्ति मतलब पता चल जाएगा आपको। तो पितृदोष का हमारे जीवन पे 11वें 12वें भाव में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता, यहाँ से 12वां भाव जितने भी प्रकार के कर्ज हैं, अगर हम पे कर्ज चढ़ता जा रहा है, कर्ज से हमें मुक्ति मिल ही नहीं रही, तो निश्चित तौर पर 12वां भाव आपका खराब है। वहाँ पर जितने भी ग्रहों की दृष्टि वगैरह है वो तो विषय ज्योतिष का हो गया, लेकिन सीधा सीधा समझे, कर्ज चढ़ता जाता है, कर्ज लेते जाओगे, कर्ज से मुक्ति नहीं मिलेगी, और हमेशा अपमान मिलेगा, नुकसान होगा। और कभी भी जैसे छोटी मोटी यात्रा करोगे, और खासकर विशेषकर सदूर दूर तक की जितनी यात्रा वो बनेंगी नहीं, आपकी सिद्धि नहीं होंगी, वहाँ जा ही नहीं पाओगे, जाओगे तो बीच में छूट जाएगी, कोई ना कोई अड़ंगे आ जाएंगे उसमें। और जितने भी बाहर जाकर व्यवसाय आदि करोगे उनसे लाभ होने की जगह हानि होगी, और विदेश का जो गमन है वो टलता जाएगा। और ये सब विषय यहाँ से 12वें भाव से है। तो ध्यान रखें कि आपके ये सब काम हो रहे हो, कर्ज से मुक्ति ना मिले, और जितने भी दूर जाने पर, यात्रा जाने पर नुकसान हो, और प्रदेश जाने का विषय ना बने, तो समझें 12वें भाव आपका खराब है। और सन्यास जितना लेना है, आप सन्यास लेना चाहते हैं, गृहस्थ से बाहर जाना चाहते हैं और सन्यासी बनना चाहते हैं, तो आप कभी सन्यास को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, बस विचार ही बनते रह जाएंगे। तो ये 12वां भाव का दोष है खासकर। और जेल जाना, और जेल से छुट्टी नहीं मिल, मतलब जेल से बाहर निकल ही नहीं पा रहे, और जेल में ही रखे हुए हो, तो भी 12वां भाव का दोष है। तो 12वें भाव का दोष देखें। और जितनी भी सिद्धि है, मतलब आप समझिए कि आपको जो भी कुछ कर रहे हो, आपको सिद्धि नहीं मिल रही, ये खासकर किसी भी विषय में, चाहे भौतिक है चाहे आध्यात्मिक है, सिद्धि नहीं मिल रही, और उस सिद्धि के क्लाइमैक्स पे पहुंचते ही, पूर्णता पर पहुंचते ही आपको हानि हो जाती है, विषय बदल जाता है, तो समझें कि 12वें भाव का दोष है। और जितने भी अनैतिक संबंध हैं, अनैतिक आचरण हैं, वे सब अभी जो है समझे 12वें भाव का दोष है। तो सभी जितने बुरे ड्रग्स, मतलब आपको ड्रग्स खाने की आदत है, शराब पीने की बुरा, अंत तक शराब पीते हो, मतलब डूब कर पीते हो, और एक के बाद एक से एक बुरे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हो, बुरे व्यसन का इस्तेमाल करते हो, तो ये भी 12वें भाव का दोष है। और जो गुप्त शत्रु हैं, जितने भी गुप्त शत्रु हैं, आपको पता नहीं, लेकिन आपको लगता है, अज्ञात भय महसूस होता रहता है, डरावने ऐसे होता है जैसे कोई मुझे मार रहा है, घोट रहा है, मेरे ऊपर चढ़ के बैठा है, और मुझे पता नहीं चल रहा। मैं सबके प्रति अच्छा व्यवहार करता हूँ, ये करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पता नहीं चल रहा, तो समझो गुप्त शत्रु हैं, और वो 12वां भाव का दोष है, ये जाने। और आपके जीवन साथी और अन्य जितने भी प्रेम संबंध हैं, और उनसे जो आपका बेड का सुख है, मतलब आपको कभी भी अपने बिस्तर पर पत्नी या पति का सुख प्राप्त नहीं होगा। वहाँ पर मतलब ठीक रात होते ही झगड़े हो जाएंगे,
प्रेम संबंध करके निमटे नहीं, प्रेम की खूब अच्छी बात करी और आप में झूठ पैजार स्वरूप। ये सीधी सी बात है, 12वें घर का दोष है, वहीं का पितृदोष है। आप में आत्महत्या के विचार आए, आप जरा सी बात पे पॉइजन खाने की वो करने लगे, भागें उठ के, तो ये समझें 12वें भाव का दोष है। जेल यात्रा तो है ही, खैर यहाँ से मुकदमेबाजी और हार जीत का विचार 12वें भाव से किया जाता। मुकदमाबाजी चल रहा है और उसमें हार रहे हो और जीतने का प्रश्न ही नहीं उठता, मुकदमा लगातार बढ़ते जा रहा, तो 12वें भाव का ही दोष है। मैं इसलिए 12वें भाव पर बता रहा हूँ, सबसे कठिन है क्योंकि ये मोक्ष का भी है। तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, यहीं से जान लोगे कि आपको मोक्ष मिलेगा नहीं, तो मोक्ष का विषय यहीं से जाना जाता। तो भाई ये सारे दोष हैं, इसलिए जो है इन दोषों का उपाय करें। अब उपाय थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बताता हूँ। तो वैसे तो मूल बात पे तो यही है कि अड़ोसी पड़ोसी या जितनी भी चीज़ें आपके सामाजिक संबंध, उनके प्रति अच्छे आचरण करें, आदतों में तुरंत सुधार करें, वाणी पर अपना नियंत्रण करें, सही से वाणी बोलें, लोगों से क्षमा मांगने में जरा भी कोताही ना बरतें, और अपने जो पितृ हैं उनके प्रति सम्मान रखें। उनका जैसे जब भी पूजा करें तो उनका स्मरण करते हुए जप करें, ये ध्यान रखें, और उनसे हमेशा ज्ञात अज्ञात रूप से क्षमा मांग लें, और कि मैंने अनजाने जो दोष किया है, हे मेरे पितरों मुझे क्षमा करें और मैं आपके लिए ये जप कर रहा हूँ, हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसके लिए मैं कम से कम नित्य 2 या 5 या 11 माला जप जो हैं वो गुरु मंत्र की कर लो। ऐसा अतिरिक्त जप करने की जरूरत नहीं है कि आपको सोचोगे मुझे अतिरिक्त जप करना पड़े। 2 माला कर लो गुरु मंत्र की, 5 माला कर लो या 11 माला, आवश्यकता के अनुसार है। और अपना जो इष्ट मंत्र है उसकी करूँगा, और नियमित करो, चाहे एक ही माला करो अपने पितरों के लिए, जब तक आप जो है। और कब करें, कभी जो है जैसा भी आगे श्राद्ध वगैरह या श्राद्ध आते हैं, या अमावस को, अमावस के दिन अखंड ज्योत जलाकर स्नान वगैरह ध्यान करके, मैं यहाँ ध्यान में से सुन ले कि अमावस के दिन अखंड ज्योत जलाकर आप जो है बैठ जाएं, धूप बत्ती अगरबत्ती लगा के पूजा करके, और अधिक से अधिक अपने मतलब अंजलि में जल लें, सीधे हाथ में गंगा जल ले लें, सामान्य जल, और संकल्प करें कि हे मेरे पितरों मुझे क्षमा करें, मेरे जितने भी पुत्र दोष हैं। पितृ का अर्थ मतलब पितृ का अर्थ मित्र से भी होता है। मित्र हमारे शत्रु हो गए, हमारे कुटुंब के शत्रु हो गए, पड़ोसी हमारे शत्रु हो गए, शत्रु तो शत्रु हैं ही, समाज के शत्रु हो गए, गुप्त शत्रु हो गए, ये सब पितरों में गिने जाते। पितर मतलब पूर्व शत्रु, पूर्व मित्र। तो पूर्व शत्रुओं को इस प्रकार आप क्षमा मांगें, तो उसके लिए हमारे योगियों ने, ऋषियों ने ये बनाया गया पितृ, क्या हे पितरों मेरे जो है मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं ये जल से संकल्प लेता हूँ कि मैं नित्य आपके लिए 2 या 5 या 11 माला जप करूँगा, और ये आपको जाके लगे तो आप मेरे स्वप्न में दर्शन देकर मुझे क्षमा करें और मुझे कुछ ना कुछ विशेष मतलब इंडिकेशन दें, वो आशीर्वाद दें, तो जिससे मुझे पता चले कि आपका दोष मेरे पे धीरे धीरे कटता चल रहा, मेरे स्वप्न कम होते जा रहे हैं। वैसे तो दोष जब खत्म होना शुरू हो जाएगा तो आपको अच्छापन लगेगा, भय की जगह साहस का अनुभूति होगी, चारों तरफ अच्छा यश प्राप्त हो जाए। और प्रत्येक, और अगर अमावस तो बहुत दूर होती है, तो अमावस है ना, तो प्रत्येक रविवार को, खासकर छुट्टी का दिन है, रविवार को अवश्य मंदिर में जाकर उन आपके नाम से अधिक अपने पूजा घर में अधिक से अधिक जाप तप करूँगा। और ध्यान करें, बस जप करें, और यही भाव का विशेष विचार करते हुए ध्यान करें। और दान का मतलब दान भी दे के आए मंदिर में, कहीं मूर्ति बन रही है, मूर्ति रखी जा रही है, उसमें दान दे के आएँ, कुछ भी ऐसा बड़ा कार्य हो रहा है उसमें अवश्य दान दे के आएँ, तो आपके पितरों के दोष से मुक्ति मिलेगी। और भगवान का प्रसाद, भगवान पर प्रसाद चढ़ाएं, प्रसाद अवश्य ग्रहण करें, ये नहीं प्रसाद के प्रति घृणा न रखें, तो आपको फल कभी जो प्राप्त नहीं होता है, कि फल प्राप्त नहीं हो रहा, तो प्रसाद की आपने उपेक्षा की है, अपना प्रसाद आपको मिला, कुत्ते उत्ते को दे दिया, मतलब ये नहीं कि किसी ऐसे विरोधी व्यक्ति से तो मिला तो उसे तो खैर करना पड़ता, लेकिन ज़्यादातर मंदिर में प्रसाद मिला और आपने वहीं कुत्ते उत्ते को दे दिया, तो ये सब भगवान का प्रसाद का दोष होता है, तो आपकी समस्त प्रोग्रेस रुक जाती है। तो प्रत्येक महीने की अमावस को यज्ञ करें अंगारी पर, और अपने जो पितरों के नाम की आहुति दिया करें, जो भी याद है, नहीं तो जो है सीधी सी है कि वो जो है अपने गुरु मंत्र का जाप करते हुए पितरों का ध्यान करते हुए जप करें। तो यहाँ आपको पितरों का नाम नहीं पता है, तब भी ये सब करेंगे तो आपको लाभ होता चलेगा। और होता क्या है, मैंने जैसी बताई, तो पहले भाव से तो आपके पितृ हो गए, दूसरे भाव से कुटुंब के पितृ हो गए, तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों रूपी पितृ हो गए, और चौथे भाव से माता रूपी पितृ हो गए, और माता का सास जो रूपी पितृ हो जाए, पाँचवें भाव से शिष्य और संतान पितृ होते हैं, छठे से नाना नानी मामा मामी मौसी मौसा आदि नंसाल के पितृ होते हैं, सातवें भाव से है जो पत्नी या पति ये पितृ होते हैं,
और अष्टम भाव से रास्ते में मिले लोग या कीड़े, सर्प, जानवर, गाय, ये जाति को सताने का जो है ये पितृ होता है। अष्टम भाव का जो दोष होता है वो आपको रास्ते में मिले हुए लोगों के प्रति अनादर होता है, कीड़ों के प्रति, सर्प के प्रति, जानवर पे। और नवम भाव का जो पितृ दोष होता है वो गुरु और मंदिर के देव देवी ग्रह आदि के प्रति आपकी उपेक्षा और आपका दुष्ट व्यवहार होता है नवम भाव से। और दसम भाव के जो हैं जो पितृ दोष है वो पिता, ससुर और उच्चाधिकारी ये दोष होता है। 11वें भाव का जो पितृदोष है वो बड़े भाई, बहू, जवाई और कर्मचारी और मित्रों का दोष होता है। और 12वें भाव का जो पितृदोष कहलाता है वो सदूर के लोग, दूर के लोगों से धोखा, विदेशी लोगों से धोखा, ये पितृदोष होते हैं। यों इनका आह्वान करते हुए जैसे जैसे आपने जाना आहुति और जप करें तो अवश्य उस घर से संबंधित कष्ट और संकट दोष निवारण हो जाएगा, आपको शीघ्र से शीघ्र लाभ मिलेगा। और जरा जो है इस बात पर ध्यान दें। तो भक्तों इस जो है ज्ञान को थोड़ा सा ठीक से सुनेंगे तो आपको मिलेगा। गुरु मंत्र का जाप करें, रेही क्रिया योग जो करेंगे उन्हें हमेशा पितृदोष से स्वयं में मुक्ति मिलती चली जाएगी। सत्य ओम सिद्धाय नमः फट स्वाहा के साथ और रेही क्रिया का ध्यान करते जाप करते चलें, आप पे अतुलित कृपा होगी। और इसी आशीर्वाद के साथ जय सत्य ओम सिद्धाय नमः।